भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है 59,000 करोड़ रुपए में। और ये 36 राफेल विमान 2021 के अंत तक भारत के पास आ भी जाएंगे। लेकिन इन 36 में से पहले 5 राफेल विमान भारत को सौंप दिए गए हैं। लेकिन आखिरकार क्या वो वजह है जो कि राफेल फाइटर जेट्स को फाइटर जेट्स की श्रेणी के अंदर एक ऑलराउंडर बनाती है? आइए इस बात को समझते हैं। दरअसल राफेल फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यानी कि अगर 7 से 8 अलग अलग स्पेसिफिकेशन वाले एयरक्राफ्ट्स को देखा जाए तो वो सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस राफेल में मौजूद हैं। अगर राफेल की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो राफेल 15 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट है और इसकी जो विंग स्पैन है यानी कि इसकी जो विंग्स है वो 11 मीटर लंबी है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ान भर सकता है। राफेल अगर खाली है तो इसका जो वजन है वो 11 टन के आसपास है। लेकिन राफेल की खासियत है कि ये अपने वजन का 1.5 गुना तक कैरी कर सकता है। यानी कि 16 टन के आसपास फ्यूल, बॉम्ब्स और मिसाइल को राफेल कैरी कर सकता है। राफेल की एक और खासियत है कि इसकी जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर की है। यानी कि एक बार उड़ान भरने के बाद में ये 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, फ्लाई कर सकता है। और लंबे कॉम्बैट ऑपरेशंस के दौरान रिफ्यूलिंग का ऑप्शन यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी राफेल के अंदर दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात जो राफेल की है वो ये है कि ये 4.5 जनरेशन यानी कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि भारत को दिया जा रहा है। दरअसल 1986 में फ्रेंच कंपनी डसॉ ने राफेल ए नाम का एक डेमो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया था। ये एयरक्राफ्ट सबको इतना पसंद आया कि फ्रांस ने बाकायदा एक राफेल प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद था कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जा सके जो केवल यूरोपियन मिलिट्री कैपेसिटीज को ही ना बढ़ाए लेकिन ग्लोबली जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा कर सके। और इसी वजह से राफेल प्रोग्राम की शुरुआत 1987 में हुई। लगभग 20 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, कई सारे वर्जन्स ऑफ प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया। उसके बाद में 2006 के अंदर राफेल को फ्रेंच जो एयरफोर्स है उसमें इंडक्ट किया गया। ऐसे कई सारे वर्जन्स ऑफ प्रोटोटाइप को लॉन्च किया जा चुका है। और इसके बाद में अभी जो वर्जन जो मौजूदा जो भारत को दिया जा रहा है वो 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन है। यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस जो राफेल है वो भारत को दिया जा रहा है। डसॉ राफेल की डिजाइनिंग के लिए कातिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। ये कातिया सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक राफेल के अंदर काफी अहम भूमिका निभाता है। कई सारे पार्ट्स और इक्विपमेंट्स को वायरिंग से जोड़ा गया है राफेल के अंदर। माना जाता है कि 25 किलोमीटर लंबी वायरिंग राफेल फाइटर जेट्स के अंदर की गई है। 30,000 हाई प्रिसिशन पार्ट्स को राफेल के अंदर इंस्टॉल किया गया है जो कि इसको काफी ज्यादा एडवांस बनाती है। डसॉ 3 तरह के राफेल एयरक्राफ्ट बनाता है। सबसे पहला राफेल बी, ये ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होता है। ज्यादातर कॉम्बैट ऑपरेशंस के अलावा जो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है राफेल एम, फ्रेंच नेवल एविएशन इसको अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करती है। और तीसरा है राफेल सी। राफेल सी सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। भारत ने 30 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है और बाकी के जो 6 राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो ट्विन सीटर है, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए और कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए भी। इसके साथ ही जो पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत में आए हैं उनमें से 3 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट हैं और बाकी के जो 2 हैं वो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं। राफेल के अंदर मल्टी डायरेक्शनल रेडार सिस्टम भी मौजूद है जो कि 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर एक बार के अंदर 40 टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके साथ ही रिकॉनेसेंस पॉड भी मौजूद है राफेल के अंदर जो कि हाई स्पीड के दौरान भी एयर टू ग्राउंड में जो पिक्चर्स है, डिजिटल पिक्चर्स को भी क्लिक कर सकता है। यानी कि अगर ग्राउंड पर कोई एक गेंद या फिर कोई बॉम्ब की इमेज भी अगर मौजूद है तो राफेल का जो रिकॉनेसेंस पॉड है यानी कि जो डिजिटल कैमरास हैं वो इस पिक्चर को किसी भी स्पीड पर कैप्चर कर सकते हैं। राफेल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी मौजूद है जिससे कि स्पेक्ट्रा सिस्टम्स कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रा सिस्टम की खासियत यह है कि दुश्मन के रेडार को जाम भी कर देता है और इसके साथ साथ जो भी मिसाइल आ रही होती है उसकी चेतावनी भी देता है। राफेल की एक खासियत और भी है कि यह डिकॉय सिग्नल्स भेजता है यानी कि दुश्मन के रेडार को गलत सिग्नल और भ्रमित करने वाले सिग्नल भेजता है और इसी वजह से राफेल को किसी भी रेडार में डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। भारत को मिला राफेल एक तरह से हॉट एंड हाई स्पेसिफिकेशंस के साथ लैस है। यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी राफेल फ्लाई कर सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाकर के भी राफेल फ्लाई कर सकता है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी मौजूद है यानी कि पायलट को हेलमेट के जो स्क्रीन के अंदर हर तरह की गतिविधि के डिस्प्ले मिलता रहेगा। राफेल के अंदर कई सारे वेपन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। सबसे बड़ी खासियत राफेल के वेपन सिस्टम की है जो कि मीटियोर मिसाइल है। ये बियॉन्ड रेंज विजुअल मिसाइल है जो कि एक एयर
टू एयर मिसाइल है। 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर कोई एनिमी आपके विजुअल में भी नहीं है, यानी कि पायलट के विजुअल में भी नहीं है, बावजूद उसके टारगेट को लॉक करके ये मिसाइल उसको हवा में ही नष्ट कर सकती है। राफेल में लॉन्ग रेंज ग्राउंड अटैक मिसाइल यानी कि स्कैल्प भी मौजूद है। ये एयर टू ग्राउंड अटैक करने में काफी सक्षम है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा सटीक है कि 300 किलोमीटर की दूरी से ही ये हवा से ग्राउंड में एक्यूरेटली निशाना लगा करके दुश्मन के बंकर या फिर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। खासियत यह है कि बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक को करने के लिए एलओसी में को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलओसी के पहले यानी कि भारतीय सीमा में रह करके ही दुश्मन के ठिकानों को, उनके बंकरों को नष्ट किया जा सकता है। राफेल में एयर टू एयर मिसाइल माइका भी मौजूद है। इसकी खासियत यह है कि अपने टारगेट को लॉक करके और सटीक निशाना लगा सकती है। इस माइका मिसाइल की खासियत यह भी है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकती है, यानी कि इसमें सेल्फ करेक्ट ट्रेजेक्ट्री का फीचर भी दिया गया है। राफेल रिवॉल्वर कैनन से भी लैस है, यानी कि एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड में राफेल फायर कर सकता है। 2500 राउंड्स 1 मिनट के अंदर राफेल इन रिवॉल्वर कैनन के माध्यम से शूट कर सकता है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी मौजूद है। इसकी खासियत यह है कि ये अंडरग्राउंड बंकर्स को भी नष्ट कर सकता है। इसका अगर रेडियस समझने की कोशिश करें तो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर अंडरग्राउंड बंकर में भी अगर कोई मौजूद है या फिर अंडरग्राउंड बंकर भी मौजूद है तो ये हैमर मिसाइल उसे तहस नहस कर सकती है। इन सब के साथ साथ राफेल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूक्लियर वेपन को भी अपने साथ कैरी कर सकता है, और यही सब वजह है कि राफेल लड़ाकू विमान की श्रेणी के अंदर एक ऑलराउंडर माना जाता है। इजिप्ट और कतर ने भी 24 राफेल फ्रांस से खरीदे हैं और भारत एक तरह से 36 राफेल फ्रांस से खरीदने जा रहा है। राफेल एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और एक एडवांस सिस्टम इसके अंदर मौजूद है जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ा करके रख देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।